Starting a new chapter, chapter number 3, that is coordinate geometry, coordinate geometry. ओके, चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग चैप्टर का। क्या होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक एक्सेस है, ध्यान से, जो हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा एक्स एक्सेस है, इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं, और ये हमारा वाई एक्सेस है, इसको हम वाई एक्सेस कहते हैं। ओके, जहां पे दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। और एक्स एक्सेस को एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा, और वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ओके, ऑर्डिनेट कहाँ पे जाता है? अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारे पास ये आपको पता है कि इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ हम 1 2 3 4 टर्म लिखते हैं, ऊपर भी पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 लिख देते हैं। इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक जाएगा, पर हम इतने ही ले रहे हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और पॉजिटिव। सबसे पहले x को लिखते हैं, याद रखें x को लिखेंगे, फिर अब y को लिखेंगे। जैसे कि मैं कहीं प्लॉट करना चाहता हूँ 2,3, तो मैं अगर मैंने 2,3 लिखा, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2,3, तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा x को और ये 3 रिप्रेजेंट करेगा y को। तो 2 पहले मैं इधर देखूंगा x में, फिर y में मैं 3 देखूंगा, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो जहाँ पे दोनों मिले, ये पॉइंट होगा 2,3। ये 2,3 बताता है दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव, मतलब कि अगर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे कि हम समझ लेते हैं। अगर आपको आता है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 2,0, यहाँ पे y एक्सेस 0 है और x 2 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, और पॉजिटिव है एंड वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्सेस के ऊपर लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0,2 लिख दिया, मतलब अब x 0 है और y पॉजिटिव, y में कुछ वैल्यू गिवन है। देखिए मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे x क्या 2 है और y 0, मतलब ये यहीं पे लाई करेगा x एक्सेस पे, और ये x 0 y 2 है, तो मतलब ये यहाँ लाई करेगा, मतलब ये करेगा y एक्सेस पे लाई करेगा, ठीक है। इसका भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, पर y एक्सेस पे लाई करेगा, और ये x एक्सेस पे। वैसे ही आपको टेस्ट में लिखा रहेगा, फाइंड द इन विच क्वाड्रेंट डज इट लाई। जैसे कि हमारे पास 2,5 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 2,5, x 2 है और y 5 है, तो हमको दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए हम फर्स्ट कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,-5 लिखता हूँ, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, मतलब कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए, -3 -2 लिख देता हूँ, तो हमारा ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। -2 और 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जैसे क्वाड्रेंट्स के बारे में पता कर दिया, अब आपको पूछा सकता है कि x एक्सिस का क्या नाम है? एब्सिसा। y एक्सिस का ऑर्डिनेट। जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ओरिजिन हमारा 0,0, x भी 0 और y भी 0, इसलिए हम ओरिजिन को 0,0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है,
हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सपोज कीजिए एक स्टडी टेबल है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्टडी टेबल है, हमको एक टेबल लैम्प है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी एक टेबल लैम्प है, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे टेबल लैम्प है। ऑब्वियसली इसको एक्स एक्सेस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सेस मान लेते हैं, ये अपना एक्स और यहाँ पे वाई। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ये 30 पे है, यहाँ पे 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं और यहाँ पे 40। जहाँ पे दोनों मिल रहे थे यहाँ पे एक्स एक्सेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30,40 पे हमारा टेबल लैम्प हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबका व्यू अलग अलग होगा, सबका आंसर अलग अलग होगा, इसलिए आई डिपेंड करता है आप किस तरीके से ले। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो हमारा बस इस तरीके से हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी हैज 2 मेन रोड जो एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस करता है। दिस 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे है। एट दैट अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी runs parallel to this road and 200 apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 200 meter, draw the model of the city. Your notebook represent the road street of the by single lines. There are many cross lines in each of the model. A particular cross street is made of 2 streets, on one running in the north-south direction, another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second running in the north-south direction, the fifth in the east-west in the west direction meet at the crossing, then we will call that street 2,5. Using the convention, find the how many cross street can be referred to as a 4,3 and how many cross street can be referred as a 3,4. समझ में आया क्वेश्चन को? एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप मान लीजिए कि 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पे पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मान लीजिए। 5 आपको 1 2 नॉर्थ साउथ में 1 2 3 4 5 और 5 आपका ईस्ट वेस्ट 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ओके, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्या बोल रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए? पहले 2,5, तो x2 लेंगे और y5 लेंगे। तो इस पॉइंट पे 2,5 पॉइंट ए मान लेते हैं। 2,5 से एक ही स्ट्रीट पास होगा। फिर क्या बोल रहे हैं? 4,3, 4 मान लेते हैं एक को और 3 मान लेते हैं एक को, तो बी पॉइंट मान लेते हैं इसको और ये 4,3। और तीसरा 3,4, एक को 3 और एक को 4 मान लेते हैं, तो तीसरा हमारा सी हो गया 3,4। यहाँ पे जो हमारा बना वो हमारा 4,3, 3,4 और 2,5, ठीक है। तो ये हमारा तीनों पॉइंट नंबर ए बी सी बन गया, ठीक है। नाउ सी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। 3.2 में सिर्फ हमको आंसर्स लिखने हैं। राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, सेकंड जो पूछ रहा है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। दोनों लाइन से पार्ट फॉर्म होता है, जैसे ये पार्ट फॉर्म हो रहे हैं उसको नाम पूछे, उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्वाड्रेंट्स। राइट द नेम ऑफ द पार्ट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं और हमेशा क्या होता है वो 0,0 होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब सेकंड आपको आप अपने बुक में फिगर 3.14 निकाल सकते हैं। उस फिगर को देख के हमको कोऑर्डिनेट के आंसर लिखने हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट बी देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि उस फिगर में आप देखिए कोऑर्डिनेट बी, तो पहले एक्स लिखेंगे। एक्स में क्या है? -5 और वाई में क्या है? 2, तो -5,2। ध्यान से, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, जैसे कि आप सी देख रहे हैं, एक्स में क्या है? 5 और y में क्या है? -5, ठीक है। द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई विद द कोऑर्डिनेट -3, -5। x -3 देखिए, x में -3 देखिए और y में -5, जो पॉइंट क्या होगा? ई पॉइंट है।
ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, एक्स में 2 देखिए और वाई में -4, तो वो आप ध्यान से देखिए उसमें जी पॉइंट है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सेस, वैसे आप डी देखें तो 6,2 है, पर एब्सिसा पूछा है तो सिर्फ एब्सिसा ही बताना है आपको। तो एब्सिसा जो आपका होगा वो आपका होगा 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का क्या होगा, एच हमारे पास है, उसका ऑर्डिनेट ही बताना है सिर्फ। वैसे ऑर्डिनेट मतलब एच का क्या होगा, एच जो है हमारा वो -5,3 है, तो सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है तो वो हमारे पास -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल जो है आप देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो वो हमारे पास एक्स तो 0 है, वाई हमारे पास 5 है। और एम पर, एम हमारा देखेंगे वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स उसमें भी 0 है, x-3 है, सॉरी x-3 है और y 0 है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट, मतलब एक्सरसाइज 3.2 भी हमारी कंप्लीट। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 पे बढ़ते हैं। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2,4, -2,4, पहले मैं सारी को लिख लेता हूँ, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3,5, -5। तो इसमें आप देखेंगे ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को पहले हम लोग पता कर सकते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, उसके बाद प्लॉट करके वेरीफाई भी करते हैं। -2 को माइनस प्लस पता है ना आपको, आप एक रफ में कॉलम बना लीजिएगा, उसमें आपको पता रहना चाहिए कि पहले दोनों प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये आपको पता रहना चाहिए। तो माइनस और प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस प्लस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट एंड y 0 है मतलब कि x एक्सेस, ऐसे भी लिखना है आपको। 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से प्लॉट करने के बाद आपको इसको रिप्रेजेंट भी करना है। वैसे मैं रफ में कर रहा हूँ, आप इसको ग्राफ में करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको ग्राफ में करना है, ठीक है। यहाँ पे x जो एक्सेस है हमारे पास, यहाँ पे y और यहाँ पे y एक्सेस है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 तक, 5 तक मैक्सिमम 5 ले लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 तक। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक, -1, -2, -3। अब अपने ग्राफ में सब में इक्वल ले सकते हैं आप पे डिपेंड। -2,4, x -2 y 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखिए। तो -2,4 है ना सेकंड क्वाड्रेंट। 3, -1 x3 y 1, देखिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे b पॉइंट मान लेते हैं इसको, यहाँ पे भी a b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हमने किया। b देखिए 3, -1 हो गया। अब देखिए -1,0, -1,0 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे c पॉइंट मान लेते हैं। -1,0 क्वाड्रेंट भी साथ में ले लेता हूँ। d 1,2 x1 y2, देखिए दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये अपना d पॉइंट, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सॉरी अपना b जो है वो मैंने गलती से रिप्रेजेंट कर दिया। b हमारा नीचे रिप्रेजेंट होगा, -3,-1 यहाँ पे, इस पॉइंट पे b होगा 3,-1। d हमारा यहाँ पे होगा 1,2, क्योंकि मैंने 1 के साथ देख लिया, यहाँ पे बेस 1 है, यहाँ पे होगा हमारे पास b, इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। फिर -3, -5, -3, -5, अब देख रहे हैं -3 और यहाँ पे एक -5 ले लेते हैं और -5 मतलब कि अपने यहाँ पे होगा d पॉइंट, e पॉइंट हमारा होगा -3, -5। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको भी सिर्फ सिंपल सा प्लॉट करना है हमको। आप देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल गिवन है, उस टेबल के हिसाब से हमको एक प्लॉट करना है, तो हम एक परफेक्ट एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब ये टेबल बना यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देखेंगे कि y में 8 तक है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब नेगेटिव में कुछ नहीं है तो अब 2, 3 तक छोड़ सकते हैं। नेगेटिव में -3 तक है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पे -1,
-2 और -3, ठीक है। तो पहला -2,8 मतलब पहला जो है -2 है एरा और 8 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हो, एरा हमारा -2,8, तो मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे पास पॉइंट ए -2,8, ठीक है। फिर -1,7 ये भी देखिए, इसको भी इसी कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे बी पॉइंट -1,7, ठीक है। फिर 0,-1.25, अब 0 है और -1 मतलब यहाँ पे पॉइंट, मतलब ये पॉइंट वाई एक्सेस के ऊपर ही आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.-1.2 पर, ग्राफ में सही दिखेगा। 1,3 x1 और O3, तो यहाँ पे अपना 1,3 इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको C मानते हैं, C इसको, और इसको मानते हैं D, क्या लिखा है 1,3। अब 3,-1 x3 और y1, तो ये अपना पॉइंट लास्ट में आएगा, इसको हम E मान लेते हैं, क्या होगा 3,-1। तो बस इस चैप्टर में हमको प्लॉट करना है, एक्सेस को ध्यान में रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस ध्यान में रखना है, क्वाड्रेंट पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।